आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल और आप देखते हैं हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की सभी खबरें कवर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं हर ताज़ा खबर। यहाँ आज समय समय पर देखे होंगे आपने पहले भी अपने करमपाल भाई की गौशाला है यहाँ पे गौरी शंकर गौशाला के नाम से धवाना गांव में, और समय समय पे हम आपको सूचित भी करते रहते हैं, इस गौशाला के बारे में जानकारी भी देते रहते हैं और जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं गौशाला के लिए उनके लिए भी हम वीडियो बनाते हैं। और काफ़ी लोगों का जो भी गौ भक्त है उनका सहयोग हमेशा इस गौशाला को मिलता रहा है और हम आगे भी आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे, इस तरह की कामना करते हैं। आज हम फिर से आए हैं भाई करमपाल की गौशाला में। यहाँ काफ़ी साथी लगे हुए हैं, जिस तरह की देखिए सेवा में यहाँ जो भी गौ भक्त हैं अपना योगदान यहाँ देते हैं। गाजर वगैरह या जो भी हरी सब्जी या कोई भी जैसे हरा चारा डालते हैं या कोई अपना जिस तरह का सहयोग कर पाते हैं करते हैं। पीछे भी हमने एक वीडियो बनाई थी, सर्दी का मौसम था और जो गौ माताएं हैं उनको सर्दी के बचाव के लिए यहाँ तिरपाल की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने वीडियो डाली काफ़ी लोगों का सहयोग मिला और आज देखिए चारों तरफ गौशाला में तिरपाल लगा हुआ है और गौ माता के लिए जो सर्दी के बचाव के लिए व्यवस्था होनी थी वो हो चुकी है। और करमपाल भाई इस बात का भी धन्यवाद करते हैं कि भाई गौरक्षक या गौ भक्त जितने भी अपने क्षेत्र के हैं हमेशा अपना सहयोग करते हैं और इस गौशाला को सपोर्ट करते रहते हैं, जिस वजह से यहाँ काफ़ी गौ माताएं यहाँ सुरक्षित रह रही हैं और उनकी सेवाओं में कोई कमी नहीं आ रही। हम मिलेंगे भाई करमपाल से भी और जानेंगे कि किस तरह से इनकी गौशाला चल रही है, किस तरह की आवश्यकताएं हैं। करमपाल भाई को आप जानते हैं गौ भक्त हैं शुरू से ही और गौरक्षक भी हैं, आए दिन अपनी जान पर खेलकर गौ माताओं को बचाते हैं। जो हिंदू धर्म में जिसको हम माँ बोलते हैं उनकी रक्षा करने के लिए आए दिन अपनी जान पर खेलते हैं और बहुत सी गायों को कटने से बचाते हैं। और यहाँ गौ सेवा भी करते हैं, काफ़ी गौवंश यहाँ बंधे हुए हैं, आप देखेंगे काफ़ी गौवें हैं और छोटे छोटे गौवंश भी हैं जिनकी सेवाएं दिन रात करते हैं। और काफ़ी भाई हमारे साथ बने हुए हैं, ये भी अपना पूरा योगदान देते हैं। जिस प्रकार इनके पास समय मिलता है ये यहाँ गौशाला में आते हैं और अपना अपना योगदान जिस प्रकार से भी इनसे हो पाता है ये करते हैं। और आप सभी गौ भक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं और जितना सपोर्ट करते हैं गौशाला के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं करमपाल भाई और काफ़ी साथी हमारे साथ बने हुए क्या कहेंगे इस गौशाला के बारे में और जानेंगे आज की किस तरह की ज़रूरतें हैं। और इस गौशाला में विशेषकर चारे को लेकर ज़रूरत रहती है गौ माताओं के लिए, क्योंकि चारा सबसे पहले है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो शायद चारे की भी यहाँ कुछ कमी नज़र आ रही है, तो आपका सहयोग उसमें चाहिएगा। हम मिलते हैं करमपाल भाई और इन साथियों से। ये देखिए कुछ साथियों द्वारा यहाँ गाजर की सेवा दी गई है और ये भाई गौ भक्त लगे हुए हैं अपनी सेवा में। यहाँ इन गाजरों को काट के और इन गौ माताओं को डालने के लिए यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। करमपाल भाई हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे। करमपाल भाई नमस्कार। करमपाल भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और समय समय पर आपकी वीडियो भी देखते रहते हैं। जिस तरह आप अपनी जान पर खेलकर इन गौ माताओं की रक्षा करते हैं, बचाते हैं इनको कटने के लिए। जैसे कि मेवात साइड में गौवें जाती हैं हमारे क्षेत्र से कटने के लिए, उनको अपनी जान पर खेलकर आप किस तरह से बचाते हैं और पूरा अपना समय दे रहे हैं, अपना एक तरह से पूरा जीवन इन गौ माताओं के लिए आपने न्योछावर कर रखा है। एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे समाज के लिए। हिंदू धर्म में सभी कहते हैं कि गौ हमारी माता है, लेकिन इनकी रक्षा के लिए, इनकी सेवा के लिए कोई कोई लोग आगे आ पाते हैं। आपके पास हमने देखा जब भी यहाँ आते हैं तो 10-5 आपके साथी यहाँ मिलते हैं और इस तरह गौओं की सेवाएं करते मिलते हैं। आज भी हमने देखा काफ़ी गाजर वगैरह और इनके लिए जो भोजन है वो आपने यहाँ एकत्रित कर रखा है और साथी यहाँ पे सेवा भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे करमपाल जी, किस तरह से आप इस लाइन में आए, किस तरह आप गौ माताओं को देखते हैं और क्या अपने समाज को जो खासकर नौजवान युवा हैं उनको क्या एक प्रेरणा देना चाहेंगे कि गौ माता के लिए किस तरह से रक्षा की जाती है, इनकी किस तरह से इनकी सेवा की जा सकती है, तो वो भी अपना योगदान दे, उसके बारे में भी आप बताएं। और बताएं थोड़ा, जैसे हमने पहली वीडियो डाली थी कि यहाँ आपको ज़रूरत थी एक तिरपाल की, जो अभी हमें देख पा रहे हैं कि चारों तरफ तिरपाल इन गौ माताओं के लिए सर्दी के बचाव के लिए लगाया जा चुका है। ये सभी भक्तों का जो गौ भक्त हैं उनकी योगदान का परिणाम है जो इन गाँवों को आज सर्दी से बचाया जा रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की आज ज़रूरत है गौ माताओं के लिए चारे वगैरह की? हमने देखा पीछे कि काफ़ी चारा बहुत कम मात्रा में है और काफ़ी गौएं आपके पास हैं, तो शायद इसकी भी ज़रूरत है। तो किस प्रकार की ज़रूरतें हैं वो भी बताएं। सबसे पहले तो जी आपको पता है मोनू भाई से जुड़े थे हम गौ सेवा गौ रक्षा में, अपना गुरु है, अपना उस्ताद है भाई मोनू ही है और सहयोग तो सारे भाइयों का ही मिलता है। आज की जो सेवा है अपने भोलू भाई हैं, इनकी टीम द्वारा 10 क्विंटल गाजर आई थी जी। और युवा साथियों तो यही है कि भाई गौ सेवा करें जितनी हो सके और गौ रक्षा में आगे आए, क्योंकि आज की पीढ़ी लगभग नशे में जा रही है ज़्यादा जी और नशा भी वो सुखा वाला हो रहा है। तो उस नशे को ख़त्म करे, गौ सेवा या गौ रक्षा करे, अपने धर्म के लिए लड़े,
या पढ़ाई लिखाई करें। अब ये जो युवा साथी सारे पढ़ते लिखते हैं, 2 घंटे 3 घंटे आते हैं, गौ सेवा भी करते हैं जी। भाई यही है। अब फिलहाल चारे की व्यवस्था थोड़ी कम हो रही है, तो अगर किसी भाई का सहयोग हो चारे के लिए तो दे देना, बहुत बढ़िया रहेगी। क्योंकि देख लो आपको पता है लगभग हमारे कितनी पास गायें हैं लगभग करमपाल जी यहाँ? ये टोटल 40 से 45 के करीब है, छोटे मोटे सब करके ना 40-45 यहाँ गोवंश हैं टोटल। अपने पास लगभग बगैर दूध की मिलेगी सारी, लोगों की तरह नहीं कर रखी भाई 20 गाय दूध की बांध ली फिर गौशाला बना दी। यहाँ देख लो कोई तो वैसे पड़ी है बेचारी, कोई कहीं ये 3-4 गाय तो फिलहाल ऐसी बच रही है जो कटवाने से बचाई हुई हैं जी। करमपाल जी यहाँ आजकल एक व्यवसाय बना रखा है गौशाला का नाम से कि गौशाला खोल ली, उसमें अपना एक बिजनेस चला लिया, दूध की गायें ले आए और उनका दूध बेचना या गौओं को बेचना, इस तरह से काम करते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा कि कोई भी गाय दूध नहीं दे रही है और एक प्रकार से जो सच्ची सेवा होती है वो यहाँ देखने को मिलती है इस गौशाला में। आप और भी गौशालाओं में जाते हैं तो देखा जाता है कि एक बिजनेस बना रखा है गौशालाओं के नाम से, वहाँ गायों का दूध बेचा जाता है, गायों को बेचा जाता है या फिर अनाप शनाप पैसे लिए जाते हैं उनके नाम पर कि भाई गौओं के लिए पैसे हैं। लेकिन करमपाल भाई ने जब भी यहाँ ज़रूरत चाहिए यहाँ गौओं के लिए तो चारे और जैसे कि इनकी ज़रूरतें हैं जैसे तिरपाल वगैरह की या भाई पानी की टंकी है या कोई भी व्यवस्था है उसके सामान के लिए ही करमपाल जी ने हमेशा डिमांड रखी है। अभी जैसे बता रहे कि अभी आपके पास कितना चारा है इन गौओं के लिए? लगभग चारा बच रहा है 10 से 20 दिन का बच रहा है। 10 से 20 दिन का। उसके बाद क्योंकि यहाँ चारे की व्यवस्था ज़्यादातर जैसे अपनी फसल कटाई होती है उस समय होती है, जैसे कि अभी गेहूं की कटाई होगी उसके बाद तोड़ा वगैरह आएगा, लेकिन उसमें काफ़ी समय है शायद अभी 3 महीने के करीब, तो तब तक भी इस चारे से शायद काम नहीं चल पाएगा। हमारे पास जी एक ट्रैक्टर आता है 28 से 30 हज़ार रुपये का, वो 1.5 महीने 2 महीने चलता है जी। तो लगभग सभी भाइयों के सहयोग से मार हैं जी। अब की बार 21,000 रुपये का सहयोग आया था ग्रुप ऑफ चंडीगढ़ पुलिस से, राम गोपाल यादव जी आप जानते हो उनको जी। उन्होंने 21,000 रुपये दिए चारे के लिए, उनका आया था चारा जी। अब ये 3 साइड लगाया, पहले 40 बाई 40 का था, अब ये 60 बाई 60 कर दिया, तो कुछ भाइयों के सहयोग से ये 3 साइड और बढ़े अब जी। तो अभी सबसे विशेष जरूरत इस गौशाला को चारे की है। तो देखिए सभी गौ भक्त वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करना और सभी गौ भक्तों से निवेदन है कि यहाँ इस गौशाला में आज चारे की जरूरत है। जैसा कि करमपाल भाई ने बताया 10 से 15 या 20 दिन का चारा बचा हुआ है, तूड़ा आने में अभी काफी समय है। तो जिस भाई के पास कड़बी पड़ी हो या खरीद के कहीं से कड़बी जो गौ धर्म में अपना योगदान देना चाहते हैं तो चारे की व्यवस्था यहाँ जरूर करें, क्योंकि इन गौ माताओं के लिए चारे की सबसे अहम जरूरत है जो कि खाने के लिए चाहिए इनको। बाकी जरूरतें बाद की हैं, सबसे पहले इनके खाने की व्यवस्था की जाए तो उसके लिए सबसे अहम आइटम है चारा। तो चारा और फिलहाल कड़बी या जिसके पास तूड़ा अवेलेबल हो, कोई भी भाई जिस तरह का सहयोग कर सके खरीद के या अपने पास है तो अपने पास से चारे की व्यवस्था का जरूर यहाँ थोड़ा व्यवस्था में सहयोग करें अपना। और भी काफी भाई हमारे साथ बने हैं, उनसे जानेंगे इस गौशाला के बारे में। बाबा क्या कहेंगे, जैसे कि करमपाल भाई ने बताया चारे की यहाँ थोड़ी व्यवस्था कम, चारे की यहाँ जरूरत है। ये 40-45 मतलब ये गाय हैं, इनके लिए चारा का 20-25 दिन का सौदा है, तो इनको चारा मिल जाए तो इसका पेट भरे। हमारा यही धर्म कर्म है ताकि हम गौओं का पेट भरे और सेवा करें, यही हमारे हिंदू धर्म का मेन तथ्य है। इनके पीछे किसी कवि ने कहा है, अगर जन्नी जन कर दूध पिलाते केवल साल 6 भाई भर, गौ माता पे सुधा पिलाकर रक्षा करते जीवन भर। तो हमारा यह धर्म है, मात तो साल 6 महीना दूध पिया कर कहती भाई पियो, लेकिन ये हमारी गौ माताएँ तो जंगल में चर का कर हमारे यहाँ दूध पिलाते। तो हमारा धर्म है इनकी भूख मिटें, इनको सर्दी गर्मी से बचाएं और इनकी सेवा करें, यही हमारा धर्म है। इस धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं देखता मैं जी। देखिए जैसा कि बाबा ने बताया हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म है गौ माता की सेवा करना, और आज इन गौओं को जरूरत है चारे की। तो सभी भाइयों से सहयोग की कामना करते हैं, हम अपील करते हैं कि चारे की जितनी व्यवस्था हो चुकी है आप सहयोग करें। और जी भाई कहाँ से हो आप? धवाना से हो। आप कितना समय दे देते हैं, क्या करते हैं फिलहाल वैसे आप इसके अलावा? मैं कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन गौशाला में भी आ जाते हैं सेवा करने के लिए? टाइम मिलता है तभी आते हैं जी, यहाँ पे काम करवा देते हैं और सारा पानी पिलाने का या गोबर गिरवाने का या और भी कोई काम करवा देते हैं जी। देखिए ये युवा साथी हैं, पढ़ रहे हैं अभी, और इनकी सोच देखिए जैसा कि करमपाल भाई ने बताया आजकल युवा पीढ़ी खासकर नशे की तरफ बढ़ रही है। अपना समय इधर उधर बैठ के नशा करना, जुआ खेलना या इस तरह की जो समय अपना बिताते हैं, ये भाई अपना जो भी समय मिलता है पढ़ाई के बाद घर के काम के बाद यहाँ आते हैं गौशाला में 1, 2, 3 घंटा जितना भी इनका समय मिलता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह की हमारी सेवा होती है, चारा डालना, पानी पिलाना, गौओं को गोबर उठाना या इस तरह का काम ये करते हैं भाई, तो कितनी अच्छी बात है कि युवा वर्ग आज के दिन
ऐसे भी मिलते हैं। तो समाज में सभी गलत नहीं है, कुछ ऐसे भी युवा हैं जो गौ माता को अपना धर्म मान के गौ माता के लिए यहाँ सेवा करते हैं। भाई यहाँ जैसे चारे की बताई समस्या आ रही है, तो क्या कहेंगे उसके लिए? चारे के लिए जो भी है भाई है वो अपना सहयोग करे, बिल्कुल चारे के लिए जैसा भी है, मतलब जितना बने उतना गौ के लिए सहयोग करे। जी देखिए, यहाँ कोई पैसे की डिमांड नहीं की जा रही कि आप नगद पैसा दो या कोई इस तरह से। खाली चारे की जरूरत है तो आप चारा भी दे सकते हैं खरीद के, या अपना खुद का हो, या फिर चारे से अपने भाई पैसा देना चाहे तो पैसा भी दे सकते हैं, जिससे कि चारा खरीद सके और इन गौओं को भरपेट भोजन मिल सके। भाई क्या कहेंगे इस गौशाला के बारे में, किस तरह की सेवा यहाँ करमपाल और भी साथी यहाँ कर रहे हैं? जैसा कि हमने देखा गाँव के अड़ोस पड़ोस के काफी युवा साथी यहाँ आते हैं। जी। अभी भी 10-12 युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं जो इन गौओं की सेवा के लिए आए हुए हैं, और चारे की भी यहाँ जरूरत बताई जा रही है, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, हम तो यही कहेंगे कि जैसे कि हमारे गुरुजी है करमपाल जी, जैसे कि करते रहते हैं, जैसे आपका भी सहयोग रहता है, जैसे और भी युवा साथियों का सहयोग रहता है, तो हम तो बस यही कहेंगे कि भाई पैसे ना देख करके, जैसे कि कोई भी ज़्यादा नहीं तो कोई 2 पोट चारे की या 3 पोट, जैसे कि अपना जैसे भी सहयोग बने तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि गौ माता भूखी ना रहे। जी करमपाल भाई, जैसे कि हमने देखा है गौशालाओं में वर्कर रखते हैं काम करने के लिए, 1 2 4। अपने पास एक भी वर्कर नहीं जी, सारे सब सेवा वाले भाई हैं, अपने मन से सेवा करते हैं, अपना खुद का समय भाई निकाल। अपना सोनू भाई एक बारे, वो एक भाई है, वो सिर्फ रहता है यहाँ पे परमानेंट, तो उसको पैसे देते हैं हम, बिना सैलरी के रहे, बिना अपने सैलरी मन के से सेवा कर रहे हैं। हाँ, सेवा करता है पूरे दिन यहाँ पे जी, और उन्हें पैसे लेता है, गोबर का चारे का सारा काम करता है, चाय पानी का काम भी वही करता है। जी देखिए, विशेष बात यह है कि गौशालाओं में जहां भी हम देखते हैं 1 2 4 लेबर लगाई होती है जो कि पैसे में काम करते हैं, 10-20 हज़ार रुपये महीना लेके, तो लाखों रुपए उनकी सैलरी में जाती है। लेकिन इस गौशाला की सपोर्ट और सहयोग इतना है यहाँ के साथियों का कि गांव के कुछ युवा साथी आके यहाँ पर अपना सहयोग देख के और इस गौशाला को संभाल रहे हैं बगैर किसी वर्कर के, और पैसे वाले जो वर्कर होते हैं उनके बिना फ्री में सेवा कर रहे हैं। यहाँ विशेषकर सोनू के बारे में बताया गया। सोनू भाई यहाँ दिन रात सेवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, यहाँ बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, अपने मन से यहाँ सेवा कर रहे हैं। जो पूरा दिन यहाँ काम करते हैं, गोबर उठाना, चारा डालना, इनको पानी पिलाना और इनकी देख रेख करना। सोनू भाई से भी हम मिलना चाहेंगे जो अपना पूरा योगदान यहाँ दे रहे हैं। पैसे तो हमारे पास है नहीं जी, सैलरी देंगे कहाँ से? बिजनेस कोई दूध की गाय तो होती नहीं यहाँ पे, एक वेले दूध बेच दिया सैलरी के पैसे हो गई। यहाँ पे इतना ऐसा ही होगा कि फिलहाल काम ही चल रहा है। शुरू में आपने जो वीडियो बनाई थी देखा था, तिरपालों में गाय रखी थी हमने जी, और आज गौ माता की कृपा से सभी भाइयों का सहयोग इतना हो रहा है कि 60 बाई 60 का एक टीम साइड है, 40 बाई 40 का एक साइड है जी। खेड़ी बना रखी है, पानी ला रखा है, पंचायत का एक कमरा बना रखा है। गाड़ी हमारे पास थी वो टूट गई, फिलहाल जो दूसरी गाड़ी जो गांव में लेके आती थी वो खराब हो रही है। हमारे पास ऐसे रोज दिन मांग के लेके आते हैं, जो सभी भाइयों का महीने में सहयोग मिलता है उसी से अपनी गौशाला चल देगी। और ये तो गौ सेवा और गौ से रक्षा नहीं रुकेगी कभी। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये सोनू भाई है, अभी भी लग रहा है काम के गौ माता का गोबर उठाने के लिए। सोनू भाई से हम एक बार बात करना चाहेंगे कि सोनू भाई किस प्रकार। सोनू भाई नमस्कार भाई, नजदीक से जाओ, थोड़ी जोर से बोलिए। सोनू भाई, कब से आप यहाँ इस गौशाला में सेवा कर रहे हैं? करीबन 4-5 महीने हो गए। 4-5 इच्छा अनुसार से गौ माता की सेवा में लग रहे हैं। कितनी सैलरी लेते हो सोनू भाई? कोई रुपया नहीं, अपने तन मन धन से ईमानदारी से आराम से पूरा दिन यहाँ सेवा देते हैं, खाने पीने का आपका फिर सब व्यवस्था है यहीं से? गांव की तरफ से सब व्यवस्था है। गायों का ख्याल रखना, चारा डालना, गोबर डालना, पानी पूनी पिलाना, सब काम करना। पूरी जिम्मेवारी आपने ले रखी है इस गौशाला के काम करने के दिन लिए, और रात की मेरिज में और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं आप बगैर कुछ पैसे के? बिल्कुल, सब भाइयों के साथ सहयोग है। सोनू भाई, यहाँ आपकी जो ये गौएं हैं, आप तो एक तरह से ये समझो कि जो कान्हा रखते थे गाय, तो उनके रूप में हो आप कहीं ना कहीं इनकी सेवा कर रहे इतने गौओं की। तो यहाँ चारे की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की चारे के जरूरत है? बारे में तो बाबू जी ऐसा है, थोड़ा बहुत अभी है 10-5 दिन का। थोड़ा भाई, अगर कोई भाई अपनी तरफ से कोई सहयोग देना चाहे तो 2-4 पोट वगैरह कुछ बाकी बचा हो पुराना तो दे सकता है। हमारे पास चारे की थोड़ी कम व्यवस्था है। जी देखिए, जैसा कि सभी भाई कह रहे हैं कि चारे की जरूरत यहाँ विशेषकर है आज के दिन। तो जो भी भाई सहयोग कर सकें चारे के लिए, या गौशाला में चारा भेजने का कष्ट करें। जितनी भी जिसके पास 1 पिकअप 2 पिकअप अपने घर का हो या खरीद के, जो बाहर से भाई हैं चारे की व्यवस्था नहीं कर सके, वो अपना पैसे से योगदान कर दें और अपना चारा मंगवा लें। उनको प्रूफ मिलेगा कि भाई हाँ, आपने जो पैसे दिए उनका चारा ले लिया गया है। तो जितना भी सहयोग हो उसके गौ माताओं के लिए सेवा करें और आगे आएँ। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।